जरा सोचिए, किसी ने अपने बेटा को खो दिया है, किसी ने अपने भाई को खो दिया है, किसी ने अपने सहारा को खो दिया है, और उसके बावजूद भी हम लोग जो है गलत चीज़ों को दिखाते हैं, तो कहीं नहीं तो कहीं इन लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा, और इंसाफ नहीं मिलेगा तो कहीं जो है अपराधी सलाखों के बाहर रहेंगे। एक नियम बनना चाहिए, अगर कोई भी निर्दोष व्यक्ति का हत्या करता है तो हत्यारे का पूरा संपत्ति जो है वो जब्त किया जाए और निर्दोष लोगों के परिवार वालों को दिया जाए। अच्छा, आप पटना गई थी, तेजस्वी यादव से मिली हैं, तेजस्वी यादव ने क्या कहा? उन्होंने बोले कि देखते हैं जी। अभी तक उसके अलावा कुछ नहीं। दूसरा, अगर किसी भी निर्दोष की हत्या होती है तो उनके माँ बाप का भरण पोषण के लिए उनके परिवार में किसी दूसरे सदस्य को एक नौकरी दिया जाए। बोला था जो हम 3 महीना के अंदर में जो है नौकरी हम आरती को दिलाएंगे, लेकिन 3 महीना होने वाला है लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। बहुत सारे लोगों ने बहुत गलत चीज़ें आपके बारे में चलाया है, उसके बारे में क्या कहना चाहती हैं? हम यही कहेंगे कि नहीं चलाना चाहिए। हकीकत बहुत ऐसे सारे हम भी देखे हैं कि चलाए हैं, हकीकत जो है वही चलाना चाहिए। अभी हमारे साथ छोटू के पिताजी, छोटू की बहन, छोटू की माँ और छोटू के भाई हैं, और ये छोटू का घर है और ये आरती हैं। इनके बारे में पूरे बिहार के लोग जानते हैं, इन लोगों के प्रेम कहानी के बारे में, इनके बारे में सब कोई जानता है, लेकिन इंसाफ अभी भी अधूरा है। इन लोगों को इंसाफ नहीं मिला है। लगभग 52 दिन हो गया है, सिर्फ 4 अपराधी पकड़े गए हैं, 4 अपराधी अभी भी सलाखों के बाहर है। हालांकि बातें बहुत सारी चीज़ें हुई, इनको कुछ लोगों ने गलत कहा, कुछ लोगों ने छोटू को गलत कहा, लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में सबसे ज़्यादा परेशानी छोटू के पिता को हुआ, छोटू के माँ को हुआ। ये माँ है, इनकी क्या गलती थी? आखिर इन्होंने अपना बेटा क्यों खो दिया? आखिर ये जो है इन्होंने अपना बेटा क्यों खो दिया? इन्होंने अपना भाई क्यों खो दिया? इनकी क्या गलती थी? इन्होंने अपना भाई क्यों खो दिया? इनकी क्या गलती थी? और किसी भी चीज़ का आखिरी रास्ता हत्या नहीं होता है, ये भी बात सत्य है। अगर छोटू गलत था तो उसको सज़ा मिलना चाहिए, अगर आरती गलत थी तो उनको सज़ा मिलना चाहिए था, लेकिन हत्या करने वाले हत्यारे को भी सज़ा मिलना चाहिए, ये बात सत्य है। अभी तक केस में कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, कुछ पता है आपको? 4 आदमी भले। अच्छा, बहुत सारे नेता लोगों ने आर्थिक मदद का बात बोला था, नौकरी का बात बोला था, नौकरी उकरी मिला कि नहीं? नहीं बोल कि जो नौकरी दिए हुए, लेकिन मिला नहीं मिला। अच्छा, आप पटना गई थी, तेजस्वी यादव से मिली हैं, तेजस्वी यादव ने क्या कहा? उन्होंने बोले कि देखते हैं जी। अभी तक उसके अलावा कुछ नहीं? अच्छा, उसके अलावा जो है आप बहुत सारे लोगों से मिली हैं, उन लोगों ने क्या कहा है? उन लोग भी बोले सिर्फ तो मीना महिला विकास मंच से मिले थे, तेजस्वी यादव से बस। अच्छा, इस घर में आपको कोई दिक्कत होता है कि नहीं होता है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होता है। अच्छा, ये छोटू के पिताजी या छोटू की माँ या छोटू की बहन या छोटू का भाई कोई दिक्कत करता है कि नहीं करता है? नहीं। अच्छा, आपके बारे में बहुत सारी चीज़ों को मीडिया के माध्यम से बताया गया था कि आपने छोटू को बुलाया था, छोटू को मरवाने में सबसे बड़ा हाथ आपका है, इसकी कितनी सच्चाई है? देखिए, इसमें मेरा हम क्यों इसको मरवाएंगे? हम तो प्यार किए थे ना उससे। अच्छा, तो किसने मारा है उसको? तो उतना लोग, मेरे भाई इसको जो है पकड़ के लेके गए थे, फिर उसको भाई सब मारे हैं। वो जितना आदमी का नाम है सबका हाथ है उसमें, सबका हाथ था। अच्छा, अभी तक कुछ लोग गिरफ्तार हुए हैं कि नहीं हुए? जी 4 तो हुए हैं। और कितने लोग बाकी हैं? 4 और बाकी हैं। अभी 4 लोग बाकी हैं। अच्छा, ये बताइए कि छोटू को फ़ोन करके आपने बुलाया था या किसी और ने बुलाया था? हम उसको जो है ना, मतलब ऐसे बाहर आए तो हम उसको पूछे नहीं कि आप यहाँ पे हैं, तो बोले कि हमको जो है ना भाभी भी बुलाई है, भाभी ने भी बुलाई है। तो हम बोले कि भाभी ने भी बुलाई है यहाँ पे, आपको तो काहे बुलाए? तो बोले कि आप छोड़ो ना। तो हम बोले छोड़ेंगे कैसे, आप भाभी बुलाए तो हम जाते पूछेंगे। तो जैसे आगन आए तो उधर से भैया तुरंत आए, तो उसको पकड़ के लेके गए। अच्छा, कितने बजे छोटू को भाभी ने बुलाया था? उसको पूछे भी हम नहीं, ऐसे जैसे जितने तक में पूछे कि आप यहाँ पे हैं तो कौन बुलाए आपको? तो बोले कि भाभी ने भी बुलाई है। तो हम टाइम तभी तो नहीं। अच्छा, आपको नौकरी वोकरी देने की बातचीत हुई थी, किन किन लोगों ने नौकरी देने का बात कहा था? अभी से सिर्फ पप्पू यादव बोले थे। पप्पू यादव जी बोले थे, और उसके अलावा कोई नेता?
हमको तो नहीं बोले हैं। प्रदीप सिंह जी बोले थे। तो जितने भी नेताओं ने वादा किया था, मैं विनती करना चाहता हूं कि कम से कम नौकरी इसलिए भी मिलना चाहिए। मान लीजिए कि आप इनको नौकरी नहीं दे सकते हैं तो कम से कम उनके पिताजी को दे दीजिए। अगर उनके पिताजी का उम्र ज़्यादा हो गया है तो उनके भाई को दे दीजिए। अगर इनका उम्र ज़्यादा हो गया तो बहन को दे दीजिए। क्योंकि इन लोगों की क्या गलती थी, इस माँ की क्या गलती है जो अभी बैठी हुई है यहाँ पे। अच्छा, आपके घर में कमाने वाले कितने लोग थे? कमाने के लिए यही लड़के लोग जो है ना मजदूरी करते थे। छोटू तो पढ़ रहा था अभी। उनका बहुत बड़ा उनका मन में था कि से हम बड़ा अफसर बनेंगे पढ़ लिख करके। बीए पास वही तेज थे बाबा, वही पढ़ने लिखे में छोटू बहुत तेज थे। वो बोला हम अफसर बनेंगे, हम कमा के माँ बाप को कभी हम दिक्कत नहीं देंगे, लेकिन मेरा भाई को छीन लिया। छोटू के जाने के बाद घर परिवार का आर्थिक स्थिति कैसा है? बहुत डैमेज हालत हो गया है। छोटू बोल रहा था कि हमको नौकरी होगा, हम माँ बाप को सेवा करते कमा करके, लेकिन वो चला गया। अब किसके ऊपर हम आशा करेंगे? ये लोग तो पढ़ा लिखा नहीं है, ऐसे मजदूरी करते हैं तो हम लोग खाते हैं। लेकिन हमारे परिवार में छोटू का बदला में आरती आए हैं, उनको नौकरी होना चाहिए। मेरा यही मांग है, उनको नौकरी हो जाए जो कोई हम लोग को बुढ़ारी में ये लोग खिला पिला सके। जरा सोचिए, इन्होंने बेटा खो दिया है और इनको आश्वासन दिया गया था कि नौकरी दिया जाएगा सरकारी, लेकिन अभी तक नौकरी नहीं दिया गया। नौकरी तो दूर की बात है, अभी तक पूरे अपराधियों को पकड़ा भी नहीं गया है। अच्छा, घर परिवार का आप कैसे मदद कीजिएगा? अभी आप यहाँ पे हैं। हमको किसी भी तरह का नौकरी होगा तब ना हम इसको बेटा बन के सहायता करेंगे, आगे कमा के खिलाएंगे, सेवा करेंगे। अच्छा, नौकरी हो जाने के बाद आप भूल नहीं ना जाइएगा इन लोगों को? नहीं, कैसे भूलेंगे? नहीं भूल जाइएगा? नहीं, कभी नहीं भूलेंगे, बेटा बन के हम कमा। अच्छा, अभी इन लोगों का आर्थिक स्थिति कैसा है? बहुत दयनीय है। बहुत दयनीय है। तो बहुत सारे लोग आए थे, बहुत सारी बातें की है, लेकिन अभी तक नौकरी किसी ने नहीं दिया है? नहीं, कोई नहीं दिया। अच्छा, कैसा स्थिति है परिवार का अभी? बहुत हालत खराब है इस परिवार का। बहुत, अभी पैसा टका नहीं है, 1 रुपया नहीं है। मेरे पापा को इसीलिए जो है कातिल से सब बाहर घूम रहा है, उधर से पैसा भरा गया है। लेकिन मेरे पापा दौड़ दौड़ के जाते हैं वहाँ कि कैसे डीएसपी के पास, लेकिन डीएसपी बोल रहा है आज हो जाएगा सुपरवाइजन, कल हो जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। 4 गिरफ्तारी जो है, 4 आसामी बाहर घूम रहा है, 1 गिरफ्तार नहीं हुआ है। अच्छा, आरती का नौकरी का बात बहुत सारे लोग कर रहे थे। अगर आरती को नौकरी हो जाएगा तो क्या ये आपके पिताजी का मदद करेंगे? जी, आरती बेटा बन के खिलाएगा जब नौकरी हो जाएगा। तो अभी तो स्थिति बहुत खराब है, पिताजी को पैसा नहीं है, लेकिन इसीलिए जो है उधर से दबाव मिल रहा है जो हम लड़की उठा लेंगे। जो बाहर घूम रहा है कातिल, वो बोल रहा है हम आरती को उठा लेंगे और जो है उमेश यादव को हम फंसा देंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, रहने नहीं देंगे हम आरती को। लेकिन हम इतने विनती करते हैं सबसे, पप्पू बाबू से, सबसे हम विनती करते हैं जो मेरे भाभी को नौकरी हो जाए, नौकरी हो जाए कम से कम। अच्छा, ये बताइए कि आरती को अगर नौकरी हो जाएगा तो ये आपके परिवार का सेवा करेंगे? हाँ, छोटू बेटा बन के हमार सेवा करते, नौकरी हेते तो। नौकरी होता है तो। अच्छा, नौकरी के लिए बहुत सारे नेताओं ने बोला था ना? हाँ, बोल कहाँ कोई दियल के नौकरी, कोई नहीं नौकरी दिया है ना। राजस्थान में अगर इस प्रकार का कोई घटना घटता है, उत्तर प्रदेश में इस प्रकार का घटना घटता है, एमपी में इस प्रकार का घटना घटता है, तो सरकार जो है नौकरी देती है। हालांकि कुछ जगहों पे नौकरी नहीं मिलता है, लेकिन बिहार में कितना भी बड़ा घटना घट जाए उनके परिवार वालों को आर्थिक मदद नहीं किया जाता है, नौकरी नहीं दिया जाता है। एक नियम बनना चाहिए, अगर कोई भी निर्दोष व्यक्ति का हत्या करता है तो हत्यारे का पूरा संपत्ति जो है वो जब्त किया जाए और निर्दोष लोगों के परिवार वालों को दिया जाए, पहला। दूसरा, अगर किसी भी निर्दोष की हत्या होती है तो उनके माँ बाप का भरण पोषण के लिए उनके परिवार में किसी दूसरे सदस्य को एक नौकरी दिया जाए। इससे सरकार के ऊपर भी प्रेशर बनेगा कि अगर कहीं भी इस प्रकार का घटना होता है तो हमें नौकरी देना पड़ेगा। इसलिए सरकार इस प्रकार के हत्याओं को रोकने का प्रयास करेगा, उस प्रकार का नियम बनाएगा। तो विनती है, बिहार में कहीं भी इस प्रकार का अगर घटना घट रहा है तो एक सरकारी नौकरी उनके परिवार वालों को मिलना चाहिए, विनती है। और इन्होंने कहा है कि ये यादव ने
बोला था जो हम 3 महीना के अंदर में जो है नौकरी हम आरती को दिलाएंगे, लेकिन 3 महीना होने वाला है लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अभी तक कुछ नहीं हुआ। नहीं। पप्पू यादव जी, आपसे उम्मीद है, इस परिवार को उम्मीद है कि आप इस परिवार के उम्मीदों को पूरा करेंगे और जल्द से जल्द इन लोगों को सरकारी नौकरी दिलाने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे लोगों ने बहुत गलत चीज़ें आपके बारे में चलाया है, उसके बारे में क्या कहना चाहती हैं? हम यही कहेंगे कि नहीं चलाना चाहिए। हकीकत बहुत ऐसे सारे हम भी देखे कि चलाए हैं। हकीकत जो है वही चलाना चाहिए। हकीकत जो है वही चलाना चाहिए। अच्छा, गलत चला रहे हैं उन लोगों को क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे, नहीं चलाना चाहिए ना इसे गलत। तो उसे हम यही विनती करते, उस पर बहुत कैरेक्टर पे। जरा सोचिए, किसी ने अपने बेटा को खो दिया है, किसी ने अपने भाई को खो दिया है, किसी ने अपने सहारा को खो दिया है, और उसके बावजूद भी हम लोग जो है गलत चीज़ों को दिखाते हैं, तो कहीं नहीं तो कहीं इन लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा, और इंसाफ नहीं मिलेगा तो कहीं नहीं तो कहीं जो है अपराधी सलाखों के बाहर रहेंगे। बाकी छोटू के बारे में, आरती के बारे में और इनके परिवार वालों के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, अपना राय जरूर रखिएगा। और देखिए, यही इनका घर परिवार है, देख सकते हैं कैसे ये लोग रहते हैं, आप देखिए। और यहाँ पे रहने वाले लोग जो है अपना पूरा सहारा खो दिए हैं। विनती है आप लोगों से कि कम से कम इन लोगों का मदद करने का प्रयास करें। प्रशासन से विनती है कि इन लोगों को इंसाफ देने का प्रयास करें, और सरकार से विनती है कि कम से कम एक नौकरी इन लोगों को दे दे। बस, जय हिंद।